हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ माई स्टबन का एपिसोड 6। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ज्वेन घर पर आता है और उसके बाद सोन उसे डांटने लगता है और कहता है कि अगर तू घर नहीं आ सकता है तो मुझे कॉल कर लेता, मैं तुझे पिकअप करने आ जाता। हाँ, ये क्या दूसरे लड़कों के साथ तू घूमते हुए आ रहा है? हाँ। और उसके बाद जुएन कहता है आप क्यों इतना बातों को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? हाँ। तो सॉन कहता है नहीं, अब तू ताई को कॉल करेगा, हाँ, और उसे बताएगा मैं तेरा सही से टेक केयर नहीं कर रहा हूँ। तो जुएन कहता है कि टेंशन मत लो आप मेरे भाई की, ठीक है, आप अपने ध्यान पे दो, मैं तो आपको नहीं बोलता ना, आप जब पैनी से मिलते हो तो आप मुझे भी मत बोलो। और फिर उसके बाद यहाँ पर फ्लैशबैक शुरू होता है और जिसमें पैनी उसको कहती है कि तू श्योर है कि तुझे यही करना है? तो जॉन कहता है हाँ, मैं श्योर हूँ, मैं यही करूँगा बस। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है और यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है। और उसके बाद जॉन कहता है कि और ये इतना खाना बहुत है तेरे लिए? तो उसके बाद जॉन कहता है हाँ, मेरे लिए बहुत है ये इतना खाना। तो जॉन कहता है और मेरा? तो जॉन कहता है आप अपना खाना खुद ढूंढो। तो उसके बाद सॉन उसके क्लोज जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुन, आज से मैं तेरे साथ ब्रेकफास्ट करूँगा। तो जॉन कहता है हाँ, और उसके बाद सॉन कहता है हाँ, आज से मैं तेरे साथ ब्रेकफास्ट करूँगा एवरी डे। और उसके बाद जॉन उसको देख ही रहा होता है, फिर वो अपना हाथ छुड़ाता है और चले जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सॉन सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा होता है और फिर वो जैसे साइड में देखता है तो जॉन खड़ा होकर टीवी देख रहा होता है। और उसके बाद सॉन कहता है आजा, तुझे टीवी देखना है तो तू यहाँ पे बैठ के देख सकता है। और उसके बाद जुएन आता है टीवी देखने, पर वो नीचे बैठता है। तो सोन कहता है अगर तुझे टीवी देखना है तो ऊपर बैठ जा, सोफ़ा है यहाँ पे। तो उसके बाद जुएन कहता है मुझे ना यहाँ पर बैठ के अच्छा लगता है टीवी देखना, तो प्लीज़ मुझे देखने दो ना, बात मत करो। और फिर इतने में ही सोन उसको पकड़ता है और उसको नेक पे किस कर देता है। तो उसके बाद जुएन चिल्लाता है क्या कर रहे हो, मेरे को टीवी देखने दो, परेशान मत करो। उसके बाद सॉन उसको अपनी तरफ खींचता है और उसकी तरफ अपना सर रखता है और कहता है कि प्लीज़ मैं ऐसे थोड़ी देर के लिए रह सकता हूँ। और उसके बाद जुएन भी लाइक ओके। और इधर सॉन उसको जब हग करके रखता है और उसके बाद वो उसको फोरहेड पे किस करता है और फिर उसका स्लोली स्लोली उसके चेस्ट को रब करने लगता है। फिर उसके बाद जुएन कहता है क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेरे साथ खेलना बंद करो। और उसके बाद सॉन कहता है आई रियली लव योर बॉडी यार। और उसके बाद वो दोबारा उसको शर्ट को अनबटन करता है और खेलना शुरू कर देता है उसके साथ। और फिर उसके बाद लुक एट ज्वेन। और उसके बाद वो उसको किसी करने वाला होता है कि वो उसको रोक देता है और कहता है कि दूर हटो मुझसे। और उसके बाद सॉन कहते हैं कहाँ जा रहा है? तो जॉन कहता है आपके ऊपर से लड़की वाली परफ्यूम की स्मेल आ रही है और जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और इतने में ही सॉन अपनी टी शर्ट उतार देता है और फेंक देता है। तो जॉन कहता है ये क्या कर रहे हो आप? तो वो कहता है तुझे परफ्यूम स्मेल नहीं पसंद थी ना, तो इसलिए मैंने अपनी टी शर्ट उतार दी, अब तो ठीक है। और फिर से दोनों उसी पोजीशन पे जाते हैं और उसके बाद सॉन दोबारा उसके चेस्ट को रब करने लगता है एंड ही स्टार्ट प्लेइंग विद हिज चेस्ट। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों नीचे होते हैं और सॉन उसके नेक पे किस कर रहा होता है। वाओ, दिस सीन इज़ काइंड ऑफ सेक्सी ट्यू। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो जो होता है वो अपनी वॉच को बहुत ध्यान से साफ़ कर रहा होता है, बहुत केयरफुली। और उसके बाद वहाँ पे ज्वेन आता है और वो देख के कहता है कि वाओ, ये तो अभी अभी वो वाला नया वॉच है ना, न्यू मॉडल, ओ माई गॉड। और उसके बाद वो कहता है वाह, क्या प्लीज़ मैं भी ये पहन सकता हूँ? और उसके बाद वो तो उसे हाँ बोल देता है। तो वो कहता है वाह, आप सच में बहुत अच्छे हो। और उसके बाद ज्वेन वो वॉच पहनता है और कहता है बताओ ना कैसा लग रहा है? हाँ। तो उसके बाद वो कहता है ओ यार, ये तेरे पे बहुत अच्छी लग रही है, तुझे एक ले लेनी चाहिए। तो उसके बाद ज्वेन कहता है ना ना, मैं तो यही रख रहा हूँ। और उसके बाद वो कहता है ना ना, मैं नहीं दे रहा। और दोनों खेलने लगते हैं कि मुझे दे, वापस कर, मैं नहीं दे रहा, ऐसे करके। और इतने में ही वहाँ पे सॉन आ जाता है और वो बहुत गुस्से से देखता है। तो ज्वेन कहता है ओ, सॉन आ गया है, ये ले अपनी वॉच वापस। और उसके बाद सॉन वहाँ से चले जाता है दोनों को जेलिसी में देख के।
एंड गाइस ये रील मैंने डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि कैसे सॉन जेलस हो रहा है। और उसके बाद वो जाता है उसके पीछे और जाके सीधा जीप में बैठता है। और फिर उसके बाद सॉन कहता है कि ओए तू उसके साथ क्यों खेल रहा था, हाँ तुझे पता नहीं है हाँ कि लोगों को कुछ रॉन्ग आइडिया हो जाएगा। तो उसके बाद वो कहता है जोएन, कम ऑन, आप हमेशा ऐसे ही क्यों सोचते हो, आप कितना डांटते हो मुझे। तो उसके बाद सॉन बोलता है कि इसको तो बोलना ही बेकार है। और फिर सॉन कहता है कि मुझे भूख लग रही है, हम कहीं पे चल रहे हैं। तो उसके बाद जोएन कहता है अभी। तो सॉन कहता है हाँ मुझे भूख लग रही है। तो उसके बाद जोएन कहता है आपको मेरा बनाना चाहिए। और जोएन नीचे इशारा करता है। और उसके बाद सॉन कहता है व्हाट द हेल मैन। तो उसके बाद जोएन एक बनाना निकालता है और कहता है बोलो ना ये रहा, चाहिए आपको, हाँ। तो सॉन उसे मना कर देता है। तो जोएन कहता है दिस इज़ बिग वन, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए तो मैं खा लेता हूँ। और फिर उसके बाद वो उसको बड़े आराम से पील करता है और कहता है कि वाओ ये मेरे माउथ में बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठेगा। और फिर उसको खाने लगता है। तो सॉन कहता है यक, तू इसको सही से नहीं खा सकता क्या। और फिर इधर हम देखते हैं कि मॉल में सॉन और जोएन जा रहे होते हैं और जोएन का वहाँ पे दोस्त आता है पियांग। और उसके बाद जोएन इंट्रोड्यूस कराता है कि ये पियांग सॉन है, सॉन ये पियांग है मेरा फ्रेंड। तो उसके बाद वो दोनों बात करते हैं और इतने में वहाँ से एक लड़का जा रहा होता है तो उसको धक्का लगता है और पियांग सीधा सॉन के ऊपर गिरता है। और वो लिटरली उसको देख ही रहा होता है। और उसके बाद वो दूर हटता है और पियांग कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रहा हूँ वरना मुझे डांट पड़ेगी, ओके बाय बाय। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। एंड इसको देखो, आई थिंक ये भी जेलस हो रहा है यार, ये पूरा पूरा एपिसोड जेलसी में निकलेगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में सॉन और जोएन काम कर रहे होते हैं और जोएन अपना एक चॉकलेट निकालता है और खाने वाला होता है। तो उसके पास सॉन आता है और कहता है कि इतना चॉकलेट खाएगा ना तो तेरे दांत ख़राब हो जाएंगे। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर वो डिलीवरी बॉय जॉम आता है। और उसके बाद वो कहता है कि ये किसका ऑर्डर है तुझे पता है। तो उसके बाद जोएन कहता है हाँ मुझे पता है, मैं लेके चले जाता हूँ। और उसके बाद वो कहता है जॉम की और ये तेरे लिए। तो इसके बाद जोएन उसको थैंक यू बोलता है और उसके साथ बात करने लग जाता है बहुत ज़्यादा। और इधर दूसरे तरफ हम देखते हैं कि मीटिंग हो रही होती है और वो जो लड़की होती है वो सॉन से कुछ क्वेश्चंस पूछती है कि ये कैसा चल रहा है वो कैसा चल रहा है। पर वो बोली जा रही होती है और सॉन जो है उसके कान तो बाहर लगे हुए हैं क्योंकि वो उन दोनों की बात सुन रहा होता है, सॉन, जोएन और जोम की। इसलिए वो मीटिंग में ध्यान नहीं देता है और फिर सब उसको बोलते हैं। तो उसके बाद सॉन आंसर करता है थोड़ा बहुत और उसके बाद वो अपना बोल देता है। फिर इतने में ही हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो पैनी से पूछती है कि हाँ वैसे पैनी तेरा क्या चल रहा है। तो उसके बाद उसको मिस्टेक दिखती है फाइल्स में और उसके बाद वो कहती है कि सॉरी आई एम सॉरी, कुछ फाइल्स में मिस्टेक है, मैं बाद में इनको ठीक करके ले आऊँगी। और पैनी ऐसा बोल ही रही होती है कि इतने में उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि कितने बार बोला है ये सब गलती नहीं होनी चाहिए खून पैनी। और फिर उसके बाद बेचारी पैनी उसको बहुत एम्बेरस फील होता है, इतने सारे लोग के सामने वो उसको डांट देती है। और फिर हम देखते हैं कि पैनी सॉरी बोलती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मैं ये सब ठीक कर दूँगी। और उसके बाद वो कहती है ठीक है मैं नेक्स्ट मीटिंग में तुमसे पूछूंगी ये सब, दोबारा देखूंगी ये सब। और फिर उसके बाद यहाँ पे मीटिंग ख़त्म होती है और इतने में ही और सबके जाने के बाद ताई पूछता है कि जोएन वो डिलीवरी बॉय से क्लोज़ है क्या। तो इतने में ही चैम बोलता है पता नहीं, वैसे वो उस दिन भी मैंने उसको बात करते हुए देखा था। वेल जोएन है भी ऐसा ना कि वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है और अच्छे से बात कर लेता है। तो फिर उसके बाद इतने में ही सॉन कहता है पर वो मेरे साथ सही से बात नहीं करता, मेरे साथ अच्छा नहीं है। तो उसके बाद चैम्प कहता है ओए तेरे साथ अच्छा कर रहेगा भी कौन, हाँ तू उसको हमेशा परेशान करता है तो वो तेरे साथ क्यों अच्छे से रहेगा, अगर मैं उसकी जगह होता ना मैं तो तुझसे बात भी नहीं करता। और उसके बाद तय कहता है मैं भी सेम। और बेचारा सॉन कितना मजाक उड़ाते हैं इसका। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जोएन के पास ताई आता है और उसको बोलता है कि
तू डिलीवरी बॉय से क्लोज़ है क्या? तो जोएन उसे बताता है कि नहीं, मैं रेस्टोरेंट गया था, मुझे नहीं पता था, तो ऐसे हम मिले थे और उससे कभी कभी बात हुई थी, तो बस ऐसे ही हम लोग बातचीत करते थोड़ा बहुत। तो उसके बाद वो कहता है कि और ये देखो स्नैक आप खाओगे, प्लीज़ टेस्ट करो ना। तो उसके बाद ताई कहता है नहीं नहीं मुझे स्वीट्स नहीं पसंद, तो मैं नहीं खा रहा। तो वो उसको फ़ोर्स कर रहा होता है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा खा के देखो, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इतने में वहाँ पे सोन आ जाता है और वो पूरा ले लेता है और कहता है मैं खा लेता हूँ। तो जैन कहता है आपको क्या हो गया, हाँ आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। और उसके बाद सोन कहता है हम फैक्ट्री जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स पी और ए को भी बोल देना आने के लिए। और ऐसा बोल के वो पूरा स्नैक ले जाता है। तो जैन बोलता है हाँ हाँ ले जाओ पूरा ले जाओ, मुझे मत खाने देना। और फिर जैन ताई को बाय बाय बोल के वहाँ से चले जाता है और ताई बैठा है। वही होता है कि इतने में वहाँ पर चैम्प आता है और कहता है कि कम ऑन लेट्स गो, हम भी लंच करने चलते हैं। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पैनी बहुत गुस्से में आके उसको बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तो वो कहती है मैंने क्या किया। वो पैनी कहती है कि आपने मुझे सबके सामने एम्बेरस किया, आप इसलिए कर रही हो ना ऐसा क्योंकि मैं और सोन क्लोज है, हाँ बताओ। तो उसके बाद वो बोलती है मैं हमेशा अपना काम और अपना पर्सनल फीलिंग्स को सेपरेट करके रखती हूँ, ये दोनों अलग है मेरे लिए। पर अब मुझे लगता है कि मैं इन दोनों को अलग नहीं कर सकती। मुझे लगता है जो हुआ वो सिर्फ तेरे वजह से हुआ है। और फिर उसके बाद वो उसको डेस्क के ऊपर पुश करती है एंड शी स्टार्ट किसिंग हर। और उसके बाद वो उसको स्लोली स्लोली किस कर रही होती है एंड वो इंजॉय पैनी भी उसको नहीं हटाती है। सो वो उसको नेक पे किस करती है एंड देन थाइस पे एंड दे स्टार्ट डूइंग इट। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जुएन पुत के पास आता है और पीपुत उसको अपने पास बैठाता है और अपनी लव लाइफ के बारे में बताने लगता है। और फिर उसके बाद जुएन उसे कुछ सजेस्ट करता है कि तू ऐसे कर वैसे कर। उसके बाद पीपुत उसका हाथ पकड़ता है और कहता है यार प्लीज़ मेरा बिलीव कर, पता है मैं बहुत अच्छा बन गया हूँ अब, मैं पहले जैसा नहीं हूँ अब। और उसके बाद जुएन कहता है कि अगर मैं लड़कों को लाइक करता हूँ ठीक है, तो फिर भी आप मेरे टाइप के नहीं हो। तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ, तो इसका मतलब तू लड़कों को पसंद करता है। तो जुएन कहता है हाँ। तो पीबूत कहता है तो तेरा कोई बॉयफ्रेंड है। तो इतने में ही वहाँ पर सॉन आ जाता है और चिल्लाने लगता है और कहता है कि ओए अगर तू मेरे साथ चल रहा है तो चल, हाँ वरना मैं नहीं जा रहा तुझे लेके। तो इतने में जैन कहता है नहीं 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 मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। और उसके बाद वो पीपूत को बाय बाय बोल के वहाँ से चले जाता है। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि सब मिलकर फैक्ट्री में आते हैं। स्पोर्ट्स डे होता है वहाँ पे गेम्स के लिए। और उसके बाद वहाँ पे विन और ज्वेन दोनों इतना टाइटली हग करते हैं और एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद विन पूछता है कि ताई नहीं आए, हाँ वो कब आएंगे। तो उसके बाद जैन बताता है कि अब वो आता ही होगा, उसको थोड़ा काम है, वो आ जाएगा तेरे मैच शुरू होने से पहले पहले, ठीक है। तो उसके बाद विन कहता है हाँ पापा तो आए नहीं, अगर भाई भी नहीं आया तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आई एम द बॉस सन। और उसके बाद सब बोलते हैं कि वो आ जाएगा डोंट वरी। और उसके बाद सब जाते हैं वहाँ जहाँ पे मैच शुरू होने वाला होता है। और वहाँ पे जाके फिर उसके बाद ज्वाइन कहता है तू जा प्रैक्टिस कर ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे भागता हुआ ताए आ जाता है। और उसके बाद कहता है मैच शुरू तो नहीं हुआ ना। तो सब कहते हैं कि नहीं नहीं मैच शुरू नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा और टाइम है। और उसके बाद जब मैच शुरू होता है तो वहाँ पे सब खेल रहे होते हैं एंड आई डोंट नो व्हाट स्पॉट इज़ इट, बट आई थिंक ये कोई थाई गेम है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सब क्लोज ही खड़े हुए होते हैं और इतने में ही कोई किक मारता है तो वो सीधा आके ज्वेन के नाक पे लग जाता है और सब परेशान होने लगते हैं। और ज्वेन अपना नाक पकड़ के बैठ जाता है और कहता है वाह बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरी नाक टूट गई है, ओह। और उसके बाद सोन कहता है प्लीज़ शांत हो जा, दिखा मुझे, हाँ ज्वेन दिखा। और उसके वजह से वो देखता है तो उसको ब्लीडिंग हो रही होती है। और सोन कहता है विन जल्दी से आइस लेके आ। और उसके बाद विन चले जाता है आइस लेने। तो उसके बाद ताई कहता है कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। तो सोन कहता है नहीं नहीं मैं इसको लेके जाऊँगा डोंट वरी। और फिर वो उसको अब सहारा देता है और उसके बाद स्लोली स्लोली उसको लेके जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सॉन ज्वेन को लेके आता है और ताई सीधा अपने हाथ खोलता है और सीधा ज्वेन उसको जाके हग करता है। और उसके बाद ताई कहता है कि
तू ठीक तो है ना, तुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना? तो उसके बाद जैन कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अभी भी हैंडसम हूँ और बस थोड़ी सी चोट है। तो उसके बाद तय कहता है कि अगर तेरे को दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बता, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलूँगा। तो सॉन कहता है कि डोंट वरी, मैं ले जाऊँगा इसको। और उसके बाद ताई बताता है कि वैसे भी इनकी टीम ना जीत गई है, वो पागलों के जैसे खुश हो रहा है। तो उसके बाद वो कहता है कि जॉन, हाँ मुझे पता चला कि वो जीत गया है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। और फिर उसके बाद ताई कहता है कि वैसे मुझे काम है ऑफिस में, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है, अपना ध्यान रखना। और उस ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाता है और शॉन कहता है चल गाड़ी में बैठ। और फिर हम देखते हैं कि दोनों जा रहे होते हैं गाड़ी में। और उसके बाद जॉन कहता है कि मुझे भूख लगी है। तो शॉन कहता है क्या खाना है तुझे? और उसके बाद जॉन कहता है हम एक काम करते हैं ना, जॉम के रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ पे कुछ खा लेंगे। तो उसके बाद सॉन मना कर देता है। तो जॉन कहता है चलो ना प्लीज़, वो हमारे रास्ते में ही तो पड़ेगा, हाँ तो हम चलते हैं वहाँ पे। तो सॉन कहता है तुझे वहाँ पर ही क्यों खाना है, तू कल भी वहाँ पे खाया था ना? तो उसके बाद जॉन कहता है वहाँ पे ना बहुत अच्छा खाना मिलता है और बहुत हाई क्वालिटी है, और हाँ बिल्कुल भी महंगा नहीं है वहाँ पे खाना। तो प्लीज़ एक काम करो, मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो, ठीक है, और आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं आप वापस घर आ जाऊँगा। और फाइनली सॉन उससे इतना परेशान हो जाता है और वो मुंह लटका के बैठ जाता है। तो फाइनली वो उसको ले जाता है रेस्टोरेंट और उसके बाद दोनों अपना खाना ऑर्डर करते हैं। और थोड़ी देर बाद इनका ऑर्डर आ जाता है और उसके बाद ज्वेन रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप यहाँ पे जूचाई को बुला दोगे। और उसके बाद सॉन कहता है हाँ ये कौन है, पहले जॉम अब जूचाई, हाँ कितने सारे हैं तेरे पास? तो उसके बाद वो कहता है कि ये रेस्टोरेंट है कि बार है? तो ज्वेन कहता है कि जब आप कहीं पे और गए थे ना किसी के साथ, तो मैं उसके साथ यहाँ पे डेट पे था। तो उसके बाद सोन कहता है वो कैसा है? तो उसके बाद ये मजाक में लेने लगता है और ज्वेन कहता है वो बहुत शांत था, बहुत स्माइली था और सुपर क्यूट, बिल्कुल टेडी बियर के जैसे। तो उसके बाद वो कहता है और लुक्स? तो उसके बाद कहता है बहुत चबी चबी सा, बहुत बड़ा सा, वाओ सो क्यूट। तो उसके बाद कहता है तेरे को टेडी बियर जैसे लोग पसंद है क्या? तो उसके बाद जॉन कहता है आपको कोई प्रॉब्लम? और फिर इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे वो टेडी बियर आगे बैठता है और कहता है ये जूजा है? तो उसके बाद जॉन कहता है हाँ कितना क्यूट है ना ये। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पैनी एक फ़ाइल निकाल रही होती है, पर वो बहुत ऊंची रखी हुई होती है और उसका हाथ नहीं पहुंचता है। और इतने में ही वहाँ पर उसकी पार्टनर आ जाती है और उसके कमर पे बड़े प्यार से हाथ रखती है और वो फ़ाइल को निकाल के पैनी को देती है और दोनों की आंखें मिलती हैं। दोनों स्लोली स्लोली एक दूसरे को देखते हैं, टच करते हैं और उसके बाद पैनी उसको कहती है थैंक यू और वो कहती है कि इट्स ओके। और फिर पैनी वहाँ से चली जाती है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ज्वेन घर पर होता है और उसका छुट्टी होता है ऑफिस से। तो उसके बाद वो अपने डैड से कॉल पे बात कर रहा होता है और उसके डैड को बता रहा होता है कि हाँ मैं सॉन के घर पे रह रहा हूँ। और उसके डैड कहते हैं कि प्लीज़ उसको परेशान नहीं करना, उसकी बात सुनना, और हाँ कभी कभी उसको घर भी लेके आ जाना, ठीक है, तो मैं उसको अच्छे से थैंक यू बोल पाऊँगा तेरा टेक केयर करने के लिए। और उसके बाद जन कहता है ओके मैं उसको बता दूँगा, तो आप अपना ध्यान रखना। और ऐसे करके दोनों फ़ोन काट देते हैं और इधर जॉन बड़ा स्माइल करते हुए बाहर आता है और उसके बाद वो चिल्ला रहा होता है सॉन सॉन, पर सॉन नहीं होता है। और उसके बाद वो किचन में जाता है और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर सॉन आ जाता है और उसके हाथ में एक पैकेज होता है। तो उसके बाद वो कहता है कि ये मेरी मॉम ने दिया है। तो उसके बाद वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ इसको मैं ओपन करूँ, मैं देखूँ इसके अंदर क्या है। और उसके बाद वो बहुत एक्साइटेड होता है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सॉन डिनर या लंच जो भी है बना रहा होता है और उसके बाद वहाँ पे जॉन आता है और कहता है वाह कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, मैं भी आपकी कुछ हेल्प करूँ क्या कुछ बनाने में? तो उसके बाद सॉन कहता है यहाँ से जा, तू जाके टीवी देख, अगर तू यहाँ पे रहा ना तो तू सब जला देगा। तो उसके बाद सॉन कहता है कि अच्छा सुन सुन, तू एक काम करेगा, अंडे क्रैक्स कर दे। और उसके बाद जॉन आता है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अंडे क्रैक करता है। तो उसके बाद सॉन कहता है वाह तुझे ये सब करना आता है? तो उसके बाद जॉन कहता है मैं प्रो हूँ प्रो, मुझे पापा ने सिखाया था जब मैं छोटा था, बॉइल्ड एग, फ्राइड, बस आप नाम बोलो मैं कुछ भी बना सकता हूँ। और उसके बाद
सॉन कहता है देखते हैं तू क्या क्या कर सकता है। और इतने में ही वो बना ही रहा होता है कि सॉन उसके बहुत क्लोज आता है और कहता है जुएन इधर आ, सुन मेरी बात। और उसके बाद वो उसके फॉरहेड में जो बाल होते हैं उसके, वो ऊपर करता है बड़े प्यार से और सीधा उसको फॉरहेड पे किस। ही सो स्वीट सीन। आई मीन सच में ये सीन सबसे ज़्यादा स्वीट था। कुछ नहीं था बट इट्स क्यूट। और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और उसके बाद वो सॉन कहता है कि ये तेरा रिवॉर्ड। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खाना बनने के बाद वो टीवी के पास जो टेबल होती है उस पर रखता है। तो सॉन कहता है डाइनिंग टेबल इधर है, वो तो बस डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ है, हम उधर क्यों खाना खा रहे हैं। तो उसके बाद जैन कहता है प्लीज़ आओ ना, बैठो ना, इतना नहीं बोलते, कम ऑन बैठो, हम लोग आराम से यहाँ पे टीवी देखते देखते लंच डिनर करेंगे, ओके। तो उसके बाद जैन कहता है कि मेरी डैड से बात हुई थी और उन्होंने आपको इनवाइट किया है डिनर के लिए हमारे घर पे, ठीक है, तो आप चलोगे। तो सोन कह देता है ठीक है। और फिर इतने में जैसे ही जैन वो फूड को टेस्ट करता है उसको बहुत ज़्यादा मिर्च लगती है। ही इज़ जस्ट लाइक मी, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल मिर्ची वाला खाना नहीं बर्दाश्त होता है और उसको इतनी ज़्यादा मिर्ची लग रही होती है। वो कहता है वाह ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो उसके बाद सोन कहता है मैंने तुझे बोला था ये स्पाइसी है। तो जोन कहता है मैं नहीं खा सकता, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। तो सोन कहता है दिखा मुझे, दिखा तेरे को ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है। और वो उसको चेक ही कर रहा होता है और कहता है कि अब से मैं तेरे लिए अलग बनाऊंगा, ठीक है, खाना जिसमें मिर्ची कम होगी, ओके, और तू उसे आराम से खा पाएगा। और जोन कहता है और इतने में ही वो उसको चेक कर रहा होता है एंड वी ऑल नो कि आगे क्या होने वाला है। सॉन बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली उसके पास जाता है और सीधा उसको बहुत स्वीट किस करता है। और हमारा एपिसोड स्वीट किस पे ख़त्म होता है। और एपिसोड 7 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।